नमस्कार दोस्तों, मैं मनमोहन मिश्र। भारत एक बहुत भयानक खतरे की तरफ आगे बढ़ रहा है, या यूं कह सकते हैं कि खतरे के बीच घिर चुका है। और वैसे यूं भी कह सकते हैं कि भारत 2014 से ही एक छल के द्वारा भारत पर लाए गए खतरे का भारत पर धीरे धीरे असर होता जा रहा है। अब इसको विस्तार से बताने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि आज दुनिया में क्या चल रहा है, खास करके इजराइल, ईरान और अमेरिका के युद्ध से। मैंने बहुत पहले ही कह दिया था, एक बार फिर मेरी बात सच साबित हुई कि युद्ध विराम के बाद जो कुछ दिनों का, 14 दिनों का मेरे ख्याल से, जो युद्ध विराम अमेरिका ने अपनी तरफ से डिक्लेयर किया है, उसके बाद जो बातचीत चल रही है उसका कोई नतीजा निकलेगा। मेरे दोस्त, मैंने कहा था ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। युद्ध खत्म नहीं होने वाला है और खत्म नहीं होगा, क्योंकि मैं यह भी बता चुका हूं आपको कि अमेरिका सिर्फ अपने आप को अपने देश के दबाव से और ईरान के न्यूक्लियर पावर बन जाने से डर करके अपने आप को युद्ध से बाहर निकाला, और उसके लिए यह युद्ध विराम का बहाना और बातचीत का बहाना किया है। एक वास्तविकता यह है कि अमेरिका हार चुका है ईरान से और डर चुका है उसके पावर से, उसके मिसाइल पावर से, और स्पेशली अब उसके न्यूक्लियर पावर से। और सच यही है, यह बात धीरे धीरे आपके सामने आएगी कि ईरान न्यूक्लियर बम बना चुका है। कम से कम खामनेई के जाने के बाद, खामनेई के इंतकाल के बाद, खामनेई के शहीद होने के बाद ईरान ने तत्काल न्यूक्लियर बम बनाया। बाकी सारी चीजें, बाकी सारी तैयारी वो पहले से कर चुका था। मिसाइल पावर का लोहा, उसके मिसाइल पावर का लोहा तो अमेरिका भी मान चुका है, इजराइल मान चुका है और पूरी दुनिया देख चुका है। या ईरान से मित्रता निभा रहे, या ईरान से जुड़े हुए सारे देश जो अलग अलग तरह की तकनीकियों में माहिर हैं, वो ईरान से जुड़े हुए हैं। चीन हुआ, रूस हुआ, अभी टर्की हुआ, और दूसरे देश जो ईरान के साथ मिलकर लड़ रहे हैं, जिन पर इजराइल और अमेरिका ने बम गिराया, या इजराइल अभी भी बम गिरा रहा है। इजराइल पूरी कोशिश कर रहा है कि बातचीत भंग हो जाए और यह शांति वार्ता ना हो, सीज फायर ना हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। सच यह है कि जो हो रहा है उसे अमेरिका कर रहा है और करवा रहा है। इजराइल एक पिट्ठू देश है अमेरिका का। हां, उसके पास एप्स्टीन फाइल जैसी कुछ सीक्रेट्स अमेरिका के बड़े नेताओं की, या दुनिया के बड़े नेताओं की, और खास करके आपके भारत के बैल बुद्धि की, उसके पास आ चुकी हैं, जिसका प्रयोग करके वो दुनिया के देशों को ब्लैकमेल करता है और अपने आप को अपर हैंड, मतलब ऊपर रखना चाहता है। छोटी सी उसकी महत्वाकांक्षा है, वो सुपर हीरो बनना चाहता है। लेकिन अमेरिका उसके कंधे पर बंदूक रख करके अपने दांव साधता है, अपना हथियार बेचता है, और हथियार बेचने के लिए जमीन तैयार करता है, चाहे वो किसी भी देश में हो। जिन देशों से वो लड़ता है, जिन पर बम गिराता है, उन्हीं देशों को वो हथियार भी बेचता है। पहले दोस्ती करता है, हथियार बेचता है, और फिर बाद में उसी देश पर बम गिराता है। यह अमेरिका का इतिहास है। युद्ध में बहादुर नहीं है। अगर दुनिया का सबसे कायर, युद्ध के मैदान में सबसे कायर देश कोई कहा जाए तो अमेरिका है, यह इसमें कोई दो राय नहीं। और तब और भी चार चांद लग जाता है जब ट्रंप जैसा कोई सनकी राष्ट्रपति बन जाता है। सो आपके सामने दिखाई दे रहा है। मेरे दोस्त, बात क्या है? बात यह है कि यह अमेरिका की विस्तारवादी नीति और महत्वाकांक्षा का नतीजा है, जिसका शिकार भारत हो चुका है। अब आते हैं असली बात पर। भारत किस तरह के खतरे से घिरा है और आगे आने वाले किस तरह के खतरे में घिरेगा, और भारत को अमेरिका ने कैसे जीता, यह आपको बताएंगे। मेरा आज का टैगलाइन है, जिस लड़ाई को ईरान आज लड़ रहा है, भारत उसे 2014 में ही हार गया। अब यही मूल पॉइंट है आज का, जिस पर मैं रोशनी डालने की कोशिश करूंगा और अपने अध्ययन को आपसे शेयर करने की कोशिश करूंगा। मेरे दोस्त, आपको यह पता चल चुका है, जो बातें मैं कहता हूं वो किसी भी कीमत पे
टल नहीं सकता, वो होता है, होना ही पड़ता है और हुआ है अभी भी। चलिए, पीस टॉक्स बंद हो गई। अमेरिका दिखा रहा है कि वो हुर्मुज पर चढ़ाई करेगा, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं। अब देख लीजिएगा, अब बम गिराया कि तब बम गिराया, हुर्मुज बना युद्ध क्षेत्र, बहुत से टैगलाइंस और बहुत सी बातें हेडलाइंस आप सुन रहे होंगे। ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं। अमेरिका अगर अमेरिका को युद्ध लड़ना होता तो कंटिन्यू लड़ता, उसे युद्ध नहीं लड़ना था, उसे अपने आप को युद्ध से बाहर निकालना था, क्योंकि अमेरिका को पता चल चुका था कि वो किसी भी कीमत पे ईरान को नहीं हरा सकता। और अगर जब ईरान हारने पर आएगा तो अमेरिका को नेस्तनाबूद कर देगा और उसके साथ खड़े दूसरे देशों को भी न्यूक्लियर पावर से। यह बात अमेरिका को अच्छी तरह पता चल चुकी है और यही कारण था कि ट्रंप पीछे हटा। बात दिखाने के लिए कुछ और है। मेरे दोस्त, लड़ाई का जो इराक और ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच जो युद्ध चल रहा है, उसका निचोड़ यह है कि अमेरिका अब पीछे खड़ा रहेगा, युद्ध के मैदान में नहीं उतरेगा। इजराइल लड़ता रहेगा, मानेगा नहीं, क्योंकि इजराइल के जरिए ही अमेरिका लड़ेगा, इजराइल को आगे करके लड़ेगा। अमेरिका भी चाहता है कि इजराइल अब खत्म हो जाए, पिट्ठू देश है, लेकिन अब उसके कहने का मतलब आप समझते हैं, बहुत साधारण सी अपराधियों की भाषा में अगर कहा जाए तो जब अपराधियों का राज किसी दूसरे को पता चल जाता है तो उसे मिटा देते हैं। यह तो पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि इजराइल एक ब्लैकमेलर देश है और दुनिया के नेताओं को ब्लैकमेल करके अपने आप को अपर हैंड रखना चाहता है। यह साबित इवन अमेरिका को भी, जिसने उसे बनाया, जिसने उसे देश का दर्जा दिया, वरना तो नक्शे में ढूंढने से नहीं मिलता जो इजराइल वो आज पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका है। तो ये इजराइल के कारण नहीं है और इजराइल की हिम्मत भी नहीं है, यह सब कुछ अमेरिका की विस्तारवादी नीतियों का नतीजा है। अब आते हैं मेरे दोस्त भारत पर। भारत क्यों खतरे में है, भारत पर सबसे बड़ा खतरा क्या है और भारत कैसे हारा, भारत को कैसे, जिस लड़ाई को आज ईरान लड़ रहा है उसे भारत कैसे हार गया, इसे आपके सामने रखेंगे। मेरे दोस्त, ईरान क्यों लड़ रहा है? अपनी संप्रभुता के लिए, अपनी एकता और अखंडता के लिए। उसकी जनता उसके साथ खड़ी है। ईरान में भी वो कोशिश अमेरिका कर चुका है जो भारत में किया। ईरान में पहले अपना पिट्ठू ही बिठाया था खामेनेई से पहले, बाद में उसके बाद जब से खामेनेई के हाथों में सत्ता आई उसके बाद से ईरान में परिवर्तन हुआ, अमेरिका का विरोध हुआ और यही अमेरिका नहीं चाहता। वहां अमेरिका का एक ही टैगलाइन है, एक ही कार्यशैली है, एक ही मोटिस ऑपरेंडिस है। ये कह सकते हैं अपराध करने का एक ही तरीका है या किसी देश पर कब्जा करने का एक ही तरीका है कि पहले वहां के छल से वहां का सत्ता परिवर्तन करो, वहां के सत्ता में अपने गुलामों को, अपने दलालों को बिठाओ। अगर ऐसा नहीं होता है तो किसी न किसी बहाने से युद्ध में उतारो, युद्ध लड़ो, युद्ध हराओ, या फिर जैसी भी परिस्थिति बने उन सभी देशों पर अपना कब्जा करो, वहां के संसाधनों पर, खनिज पर, तेल पर। और यह लड़ाई तेल की ही है और कुछ नहीं है। ईरान के भूभाग की कोई लड़ाई नहीं है। इराक के, अफगानिस्तान के या दूसरे और जिन देशों पर अमेरिका ने यह शस्त्र चलाया, छल और बल दोनों का, वो सभी देशों में अमेरिका का एक ही हित था, वहां के खनिज पर कब्जा करना, अपने आप को सुपर पावर साबित करना, उनको अमेरिकी डॉलर के नीचे झुकाना, या जो भी समझ लिए, इनडायरेक्टली उन देशों पर कब्जा करना, जिसके लिए आज ईरान से लड़ रहा है। और ईरान किसी भी कीमत पे हार नहीं मानेगा। अमेरिका ईरान को नहीं हरा सकता। उसने दोनों कोशिश कर ली, छल और बल। पहले छल का प्रयोग किया, यहां तक कि इस युद्ध के शुरुआत में ही खामनेई को मार करके वहां के सत्ता परिवर्तन की कोशिश की और अपने दलालों को बिठाने की कोशिश की, कर नहीं पाया। जो सोच थी अमेरिका की और इजराइल के जरिए मिलकर प्लानिंग की गई थी, वो सब कुछ फेल हो गया। मेरे दोस्त, छल से किसी भी देश में वहां के सत्ता में परिवर्तन करके वहां अपने दलालों को बिठाना, ये और अपने मनमानी काम कराना, यही अमेरिका का स्टाइल ऑफ वर्क है, मोटिस ऑपरेंडिस है। अब आइए भारत पे। मैंने कहा ईरान जिस लड़ाई को आज लड़ रहा है डंके की चोट पे, और अमेरिका जैसे देश को पीछे धकेल दिया है, हारने पर मजबूर कर दिया है, या अब अमेरिका ईरान पर
वार करने की हिम्मत नहीं करेगा, भले ही पीछे से वार करे, भले ही उछल करने की कोशिश करे जो भारत के साथ कर चुका है, दूसरा तरीका अपनाए, लेकिन सीधे वार में नहीं उतरेगा। इसे आप लिख कर लीजिए। चाहे कितनी भी बार वार्ता बैठे, आज पाकिस्तान में बैठी है, कल अमेरिका में बैठे, कहीं परसों इजराइल में बैठे या किसी और देश में बैठे, कोई मतलब नहीं रहता। कोई भी मध्यस्थता कर ले, यह रुकने वाला नहीं है, क्योंकि ईरान हारने वाला नहीं है, क्योंकि ईरान को और भी बैकअप है, रूस, चीन, क्योंकि रूस और चीन को अपना दांव साधना है, वो इसलिए मदद कर रहे हैं। और इसीलिए मैंने कहा यह युद्ध आज नहीं, कभी नहीं रुकेगा। यह तृतीय विश्व युद्ध है, यह कभी नहीं रुकेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। इजराइल ऐसे ही वार कर ईरान पे भी वार करेगा, दूसरे और यमन पे या जहां भी और दूसरे देशों पे बम गिरा रहा है, बरसाता रहेगा, बम गिराएगा, पलटवार होगा, ईरान भी वार करेगा, यह सब चलता रहेगा। इसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। यह है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, अंतर्राष्ट्रीय बातें। राष्ट्रीय बात, भारत क्यों खतरे में है और भारत पर सबसे बड़ा खतरा क्या है और भारत हार कहां गया। मेरे दोस्त अब उस बात पे आते हैं। बहुत थोड़ा सा टाइम और लेंगे, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि क्यों भारत हार गया और कैसे हार गया। मेरे दोस्त मैंने कहा अमेरिका का स्टाइल आपको पता चल चुका है। अब रह गई बात आगे। 2014 से पहले 1947 से लेकर जब भारत आजाद हुआ उसके बाद से अमेरिका की कोशिश यही रही, तब से लेकर 2014 तक, कि किसी भी कीमत पे भारत को अपने अंदर लिया जाए, छल से वहां सत्ता परिवर्तन किया जाए और वहां अपना पिट्ठू बिठाया जाए। यह कोशिश रही। और इस कोशिश में माधवराव सिंधिया, संजय गांधी से अगर आप लेंगे, राजीव गांधी, संजय गांधी, इंदिरा गांधी, या जितने भी नाम आपको मिलेंगे जिनके असैसिनेशन पर डाउट है या जिनकी मृत्यु पर आपको शक है, वो सबका सब सीआईए ने करवाया। और सिर्फ मात्र इसलिए कि एक दलाल की जरूरत थी भारत से, जो अमेरिका का पिट्ठू बनकर के भारत की गद्दी पर बैठे। और इनमें से कोई नहीं मिला, मनमोहन सिंह तक। मेरे दोस्त, लेकिन नींव बहुत पहले पड़ चुकी थी, ट्रेनिंग बहुत पहले शुरू हो चुकी थी आपके नरेंद्र मोदी की अमेरिका में, क्योंकि सीआईए सैकड़ों साल आगे तक की प्लानिंग करता है। दुनिया का सबसे खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन है। अमेरिका की सोच को आगे बढ़ाता है, या अपनी सोच को आगे बढ़ाता है, समझ लो, अपनी विस्तारवादी नीतियों को, अपने आप को सुपर पावर रखने में या दुनिया को अपनी जेब में रखने में की जो नीतियां उसकी है, उसको आगे बढ़ाता है। तो जब हर कोशिश करके भारत को अमेरिका अपने कब्जे में नहीं कर सका, अपनी दलाली के लिए मजबूर नहीं कर सका, अपने कदमों में झुका नहीं सका, तो उसने एक मोहरा चुना, नरेंद्र मोदी को। आपको पहले से ही पता है, बहुत से वीडियो में बहुत से लोग, और अब तो लोग सामने आकर बोलने भी लगे हैं कि नरेंद्र मोदी सीआईए के ट्रेन किए हुए हैं या अमेरिका से ट्रेनिंग लिए हुए हैं, और सीआईए अमेरिका के, नरेंद्र मोदी अमेरिका के प्लांटेड प्राइम मिनिस्टर है भारत पर। इसीलिए मैंने कहा मेरे दोस्त कि 2014 में भारत यह युद्ध हार चुका है, जिस युद्ध को आज ईरान लड़ रहा है, अपनी एकता, अखंडता और संप्रभुता को कायम करने के लिए। अगर आपको लग रहा होगा कि भारत आज भी संप्रभु राष्ट्र है, तो कम से कम नरेंद्र मोदी के रहते यह सोचना आप छोड़ दीजिए। भारत में वही हो रहा है जो ट्रंप कह रहा है, और ट्रंप नहीं, ट्रंप की जगह कोई काठ का उल्लू और बैठा होता, वो भी वही करता जो आज ट्रंप कर रहा है, और नरेंद्र मोदी वही करते जो आज नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। यानी आपको अब एक एक बात बताने से वीडियो लंबा होगा। जैसे ट्रंप के कहने से, यानी अमेरिका के कहने से रूस से तेल लेना बंद करना, ईरान से तेल लेना बंद करना, रूस से रिश्ते तोड़ना, ईरान से रिश्ते तोड़ना, या इराक के करीब जाना, इजराइल के करीब जाना, इजराइल से गठजोड़ करना, वहां के पेगासस सॉफ्टवेयर, पेगासस स्पाईवेयर को लेना, भारत की जासूसी करवाना, भारत के राज एपिस्टीन फाइल से नरेंद्र मोदी का जोड़ना, उन दलालों के जरिए भारत को चलाना, यह सब कुछ अमेरिका की देखरेख में, अमेरिका के संरक्षण में और अमेरिका के करने से आज भारत में हो रहा है। भारत में आज लोकतंत्र को खत्म कर दिया गया है, पंगु बना दिया गया है, हैक कर लिया गया है, गोदी बना दिया गया है भारत के जुडिशरी को, भारत की विधायिका को, भारत के ब्यूरोक्रेसी को, भारत के सिस्टम को, और वो सब कुछ नरेंद्र मोदी के नाते हुआ, नरेंद्र मोदी के कारण हुआ और नरेंद्र मोदी के करने से हुआ। तो ये अब बताने की जरूरत नहीं रह जाती कि नरेंद्र मोदी अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं, दुनिया के पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं, चीन के लिए भी काम कर रहे हैं, अमेरिका के लिए स्पेशली, जिन्होंने उन्हें भारत पर
थोपा। यानी जो कोशिश आज अमेरिका ईरान में करने की कोशिश की और कर नहीं सका, वहां के रिजीम को बदल नहीं सका, वहां अपना पिट्ठू बैठा नहीं सका, वो काम अमेरिका 2014 में ही भारत में कर चुका है, यानी भारत को जीत चुका है। इसीलिए मैंने कहा कि जो लड़ाई आज ईरान लड़ रहा है वो भारत 2014 में हार चुका है अमेरिका के सामने। आज भारत मोरावर अमेरिका का गुलाम है। अब रह गई आफत, विपत, पनौती या मुसीबत या भारत पर खतरा क्या है। मेरे दोस्त, खतरा वही हो सकता है जो प्लांटेड है, खतरा उसी से हो सकता है जो लॉन्च किया हुआ है। भारत पे भले ही अमेरिका ने मिसाइल नहीं दागी, भारत पे कब्जा करने के लिए भले ही पाकिस्तान के कंधे पर रख करके बंदूक नहीं चलाई, जो हमेशा वो कोशिश करता रहा, 1971 में भी किया था, ऐसे किसी भी कारनामे में सफल नहीं हुआ। तो इस छल से नरेंद्र मोदी को भारत की कुर्सी पर बिठा करके भारत को अपने कब्जे में कर लिया। और इसमें कोई दो राय नहीं, नरेंद्र मोदी के आने के बाद से लेकर आज तक के जितने भी निर्णय हुए हैं वो सब अमेरिका के कहने पर, अमेरिका के हितों को ध्यान में रखकर, अमेरिका की जरूरतों को ध्यान में रखकर, अमेरिका के पीछे या नीचे पड़ा है भारत। और ये सब कुछ हुआ है नरेंद्र मोदी के कारण। मेरे दोस्त, तो खतरा क्या है और खतरा कहां है? आज भारत में चुनाव चल रहा है, कोई महत्व नहीं है। जिनको जो वोट दे सकते थे उनका वोट मिटा दिया गया, यानी जो विरोध में वोट कर सकते थे नरेंद्र मोदी का, उनका वोट हटा दिया गया। नकली वोट डाल दिए गए, दूसरे प्रदेशों के अपने एम्प्लॉइज को ले जाकर वहां वोट करवाया जाएगा। वोट की चोरी के नए नए आयाम तैयार किए गए। वहां से भी काम नहीं बना तो सिस्टम उनके हाथ में है, चुनाव आयोग उनका गोदी है। कहने का मतलब लोकतंत्र भारत में नहीं बचा है। तो जीतने और हारने की बात रही नहीं। नरेंद्र मोदी की जीत मतलब अमेरिका की जीत है, ट्रंप की जीत है। नरेंद्र मोदी की सरकार मतलब अमेरिका की सरकार, अमेरिका की जीत, अमेरिका का आदेश, जो भी मान लीजिए। ट्रेड डील इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। डॉलर की बढ़ती वैल्यू और रुपए की गिरती कीमत इसके अनेकों उदाहरण हैं। भारत अब अमेरिका से हथियार खरीद रहा है, भारत अमेरिका के नीचे खड़ा है, भारत अमेरिका की बात सुनता है, भारत अमेरिका के कहने पर कुछ भी नहीं बोलता। अगर अमेरिका यानी ट्रंप उस नरेंद्र मोदी को बेइज्जत करते हैं तब भी नरेंद्र मोदी आवाज नहीं उठाते। इसका मतलब 2014 में ही भारत वो लड़ाई हार चुका है जो ईरान आज लड़ रहा है। और यही मेरा आज का टैगलाइन है जिसे आपको समझना पड़ेगा। तो खतरा समझ गए। अगर खतरा आपके सामने है तो खतरा क्या है? चलिए, आपके घर में कोई एक स्पाई या कोई जासूस या कोई ऐसा आदमी बिठा दिया जाए जो आपके घर में तोड़फोड़ करे, आपके घर में उसका नुकसान हो, आपका नुकसान होता रहे, तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा? उस आदमी को घर से निकालना, राइट? कहने का मतलब अगर अमेरिका नरेंद्र मोदी को भारत पर थोप सकता है तो क्या आप नरेंद्र मोदी को भारत की गद्दी से हटा नहीं सकते? कहने का मेरा अर्थ है मेरे दोस्त कि आज अगर कोई रास्ता है, कोई इस भारत पर जो खतरा आ गया है या भारत की गुलामी, भारत को और अधिक गुलामी के दलदल से में जाने से बचाने का अगर कोई रास्ता है तो नरेंद्र मोदी का इस्तीफा, जिसे मैं बार बार अपने हर वीडियो में कहता हूं। अब मांगोगे आप, वो देंगे या आप लोगे, ये आपको तय करना पड़ेगा, ये देश को तय करना पड़ेगा। करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। जो कल करना है वो आज भी कर सकते हैं। भारत में बहुत कुछ बचाया जा सकता है। चलिए अब आते हैं आज किस तरह के खतरे में भारत फंसा हुआ है। नरेंद्र मोदी के कारण, एपिस्टीन फाइल के कारण और अडानी के कारण नरेंद्र मोदी दुनिया के सभी देशों से रिश्ते टूटे। ईरान से तेल लेना बंद हुआ, रूस से तेल लेना बंद हुआ। आज भारत पर जो मुसीबत है वो, या आज रोड पर जो मुसीबत दिखाई दे रही है, आज लोग बेरोजगार हो रहे हैं। आपको पता होगा नोएडा में भी एक आंदोलन चल रहा है मजदूरों का, उनको मजदूरी नहीं मिल रही है। फैक्ट्रियां जब बंद हो रही हैं, मेरे दोस्त, मैं भी बिजनेस से जुड़ा हुआ हूं, मुझे पता है क्या सिचुएशन है। इस सिचुएशन को शायद आप फील ना कर पाते हो, लेकिन मुझे मालूम है क्या हो रहा है। आज नहीं कल आपके पास सिर्फ तेल नहीं, सिर्फ गैस ही नहीं, साबुन, तेल, नमक, धनिया, हर चीज मिल नहीं पाएगा। कैसे आप सरवाइव करेंगे? खेती हो नहीं पाएगी, जमीनें बंजर हो जाएंगी, खाद मिल नहीं रहा है,
रास्ते बंद हो चुके हैं, ये इसी तरह बंद चलेंगे, आगे और बहुत दिनों तक चलेगा। इसमें गठजोड़ यानी हमने जिनसे रिश्ता तोड़ा उनसे रिश्ता जोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो इसका रास्ता क्या है, भारत को बचाने का तरीका क्या है? पहली बात, नरेंद्र मोदी को हटाना। बस एकमात्र एक रास्ता है, नरेंद्र मोदी को हटाना। नरेंद्र मोदी इस्तीफा दें, नरेंद्र मोदी कुर्सी छोड़ें, देश नरेंद्र मोदी को हटाए तो रूस से हमारे संबंध सुधर जाएंगे। युद्ध चलता रहेगा फिर भी हमें वो सारी चीजें मिलती रहेंगी एनर्जी की जो हमारी जरूरतें हैं, चाहे वो ईरान से मिले, चाहे वो खाड़ी के देशों से मिले, चाहे वो रूस से मिले, चाहे वो किसी से मिले। जो देश आज ईरान के साथ खड़े हैं, इस लड़ाई में शामिल है, और सभी को मालूम, सारे देशों को मालूम है कि खतरा सिर्फ भारत पे नहीं है। जो अभी का खतरा सिर्फ भारत पे नहीं, सभी देशों पे है, इंक्लूडिंग अमेरिका। अमेरिका पे भी है, लेकिन सबसे ज्यादा भारत पे इसलिए है क्योंकि भारत सबसे इस दुनिया की लाइन में सबसे पीछे खड़ा है, अपने आप को पीछे कर दिया है। ट्रंप के धक्का देने से पीछे हो गया, या ट्रंप के छल से बिठाए गए आदमी के करने से। क्या क्या किया उसने? इजराइल जाकर फोटो खिंचवा के आया, खामनेई को शोक संदेश नहीं भेजा, सीधे दुश्मनी पे उतर आया, सीधे साबित कर दिया कि मैं ट्रंप के साथ खड़ा हूं, मैं इजराइल के साथ खड़ा हूं। परिणाम यह होगा, मतलब युद्ध का फैसला होगा नहीं, युद्ध चलता रहेगा, खाड़ी होर्मुज की खाड़ी खुल नहीं सकती। उधर एक और खाड़ी बंद होने वाली है जिससे दुनिया का कनेक्शन जुड़ता है, माल आता जाता है। अब सोच के देखो भारत की स्थिति कहां है। कहीं से कोई रास्ता नहीं है जिससे कि भारत को बचाया जा सकता है। अगर भारत को बचाने का कोई रास्ता एकमात्र बचा है मेरे दोस्त, तो नरेंद्र मोदी को कुर्सी छोड़ने के अलावा कुछ भी नहीं है। नरेंद्र मोदी आज कुर्सी छोड़ दें, नरेंद्र मोदी आज इस्तीफा दे दें, नरेंद्र मोदी आज हट जाएं, सारी स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। अगर नहीं सामान्य हुई तो कम से कम मैनेजेबल हो जाएंगी। जो आज अनकंट्रोल्ड हो रही है और आगे और भी खतरनाक स्थिति आने वाली है, उससे भारत बच जाएगा। मेरे दोस्त, मेरी बात अगर आपको समझ में आए तो दूसरों तक भी पहुंचाना, अपनी भाषा में अपने तरीके से दूसरों को भी समझाना, देश को समझने की जरूरत है। अगर भारत में दुनिया का यह युद्ध खतरा हो सकता है, लेकिन अगर भारत में कोई खतरा है, भारत पर कोई खतरा है, तो नरेंद्र मोदी। और मैंने कहा इस बात को याद रखना और इस बात को अपने तरीके से एनालिसिस करना, या इस बात का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में डालना जरूर। भारत जो लड़ाई ईरान आज लड़ रहा है अपनी एकता, अखंडता, संप्रभुता की, वो लड़ाई भारत छल से हार चुका है अमेरिका के द्वारा।